अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ FEI। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सिंपल मशीन्स। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि सिंपल मशीन्स क्या होती है और किस टाइप की सिंपल मशीन्स हमारे पास होती है, जिसमें हमने सबसे पहले लीवर के बारे में पढ़ा था और हमने लीवर की क्लासिफिकेशन देखी थी, जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ लीवर्स देखे थे। और आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और हम सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल मशीन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंक्लाइंड प्लेन। एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ सिंपल मशीन यूज्ड टू मूव ऑब्जेक्ट्स टू अ हायर प्लेस। इंक्लाइंड प्लेन एक सिंपल मशीन होती है जिसकी मदद से हम कोई भी चीज़ जो है वो हायर प्लेस यानी कि ऊंची जगह पे पहुंचा सकते हैं। अगर हमारे पास एक भारी सा वुडन प्लैंक होगा जिसको हम आसानी से नहीं उठा पाएंगे, तो हम इंक्लाइंड प्लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस इंक्लाइंड प्लेन की मदद से हम इस वुडन प्लैंक को ऊंची जगह पे पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जब हम इंक्लाइंड प्लेन का इस्तेमाल करते हैं तो हम वुडन प्लैंक को सिर्फ रोल करते हैं और रोल करते हुए ये वुडन प्लैंक जो है ये ऊंची जगह पे जा सकता है। यानी कि हम इस इंक्लाइंड प्लेन का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को ऊपर ले जाने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हमें ऊंची जगह से नीची जगह भी कोई चीज़ ले जानी हो तो हम इंक्लाइंड प्लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें यही वुडन प्लैंक ऊंची जगह से नीची जगह ले जाना होगा तो हम इंक्लाइंड प्लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें हमें बहुत ही कम फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिंपल मशीन है उसको हम वेज कहते हैं। वेज भी इंक्लाइंड प्लेन के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। वेज में 2 इंक्लाइंड प्लेन्स होते हैं और ये दोनों इंक्लाइंड प्लेन्स जो है वो आपस में ज्वाइन होती है। अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो एक्स जो है वो एक किस्म की वेज होती है, क्योंकि इसमें 2 इंक्लाइंड प्लेन्स होते हैं। जब हम एक्स को किसी लकड़ी के ऊपर मारते हैं तो वो जो लकड़ी का टुकड़ा होता है वो इस एक्स के स्लोपिंग साइड्स यानी कि जो इसकी इंक्लाइंड प्लेन्स है उस पे फोर्स डालता है और इस तरीके से जो लकड़ी का टुकड़ा है वो 2 हिस्सों में कट जाता है। नाइफ और रेजर भी 2 और एग्जाम्पल्स है वेज की, क्योंकि उनमें भी 2 इंक्लाइंड प्लेन्स होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है व्हील एंड एक्सल। व्हील तो हमें पता है क्या होता है। एक्सल हम कहते हैं रॉड को जो हम इसी व्हील के साथ फिट करते हैं या अटैच करते हैं। अगर हमें एक्सल को घुमाना पड़ेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब हम इसी एक्सल को व्हील के साथ अटैच करेंगे और फिर व्हील को घुमाएंगे तो इस व्हील की मदद से एक्सल भी घूमेगा और हमें बहुत कम फोर्स व्हील पर लगाना पड़ेगा। ये जो व्हील होता है इसमें छोटे छोटे टीथ जैसे होते हैं जिनको हम गियर कहते हैं, और एक्सल में भी यही गियर मौजूद होते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है कि ये जो एक्सल के गियर होते हैं और व्हील के गियर होते हैं इन दोनों को आपस में फिट किया जाता है, और जब व्हील को हम घुमाते हैं तो व्हील के साथ साथ उसके गियर भी घूमने लगते हैं और उन गियर की मदद से एक्सल के गियर भी घूमने लगते हैं और एक्सल भी घूमने लगता है। तो इस तरीके से व्हील एंड एक्सल काम करता है। व्हील एंड एक्सल हम यूजुअली अपनी साइकिल में इस्तेमाल करते हैं, अपनी घड़ी में इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सिंपल मशीन जो है उसे हम पुली कहते हैं। पुली का इस्तेमाल हम भारी चीज़ों को उठाने में करते हैं और उस जगह पे करते हैं जहाँ पहुँचना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कि जब हम कुएं से पानी निकालते हैं तो वहाँ पे भी पुली का इस्तेमाल किया जाता है। हम रस्सी के एक साइड से बाल्टी या बकेट लगाते हैं और दूसरे साइड से रस्सी को खींचा जाता है ऊपर की तरफ। पुली का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम भारी चीज़ों को आसानी से उठा सकते हैं। बहुत कम फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत कम फोर्स डालना पड़ता है और हम आसानी से भारी चीज़ों को उठा पाते हैं। पुली में हम फोर्स जो है वो एक डायरेक्शन में लगाते हैं और जो लोड है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लगता है। इसकी सिंपल एग्जांपल है फ्लैग पोल, जहाँ पे हम झंडा लहराते हैं वहाँ पे भी पुली का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी एग्जांपल जो मैंने अभी कही कि हम इसका इस्तेमाल
कुएं से पानी निकालने में भी करते हैं। उसके बाद जो लास्ट वाली सिंपल मशीन है उसे स्क्रू कहा जाता है। स्क्रू अगर आपने देखा होगा बिल्कुल कील की तरह दिखता है, लेकिन इसमें छोटे छोटे ग्रूव्स होते हैं जिनको हम थ्रेड कहते हैं। अगर इस स्क्रू और नेल को कंपेयर किया जाए तो स्क्रू में बहुत कम फोर्स लगानी पड़ती है इसको किसी वुड के अंदर डालने के लिए या दीवार में लगाने के लिए कम फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और नेल जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो स्क्रू होता है ये बहुत ही टाइटली जो है वुड को पकड़ता है, फर्मली पकड़ता है। अगर हम ध्यान से देखें स्क्रू को तो इसमें ये जो ग्रूव्स होते हैं, जो कट्स होते हैं, ये असल में इंक्लाइनेड प्लेन की तरह ही होते हैं, लेकिन अब ये इंक्लाइनेड प्लेन जो होता है ये हम इस स्क्रू के इर्द गिर्द इसको समेटा हुआ होता है, इसको वूंड करके होता है। कार मैकेनिक्स स्क्रू जैक का इस्तेमाल करते हैं जब वो गाड़ियाँ ठीक करते हैं, तो ये स्क्रू जैक भी जो है स्क्रू के प्रिंसिपल पे काम करता है। हमारे घर में रिवॉल्विंग टूल्स होते हैं या चेयर्स होते हैं, जो चेयर्स या टूल्स घूमते हैं उनमें भी स्क्रू का प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है, या फिर जो हम घर में बल्ब्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर के साथ ही हमारा जो चैप्टर है सिंपल मशीन्स का वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा इस चैप्टर को। अल्लाह हाफिज़।